ओके, वेलकम बैक। तो ये आपके क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर होगा और ये आपके एनसीईआरटी में 8th चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम थ्रू आउट इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिला हुआ है ना, जिसमें एक आता है ट्राई और फिर गोनोमेट्री, है ना। मेट्री मतलब हमेशा होता है, सॉरी ये मेट्री है ना, मेट्री मतलब होता है हमेशा मेजरमेंट। ट्राई मतलब तीन और ये एंगल्स है ना, तो 3 एंगल्स का हम क्या टोटल करेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे। इसी का हिंदी हम बनाते हैं त्रिकोणमिति। तो पहला वर्ड त्रिकोणमिति था, कहते ऐसे ही है कि, है ना, ये मिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति तो कहते ऐसे ही हैं कि पहले ये हिंदी में था त्रिकोणमिति, फिर इसको अडॉप्ट किया गया है इंग्लिश में, और ये इंडियन का ही एक तरीके से पूरा दिया हुआ है ना। तो त्रिकोणमिति, ठीक है। सो 3 कोण के मेजरमेंट का हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे क्या बातें होती हैं। सो जनरली हमारे पास ये राइट एंगल होगा। इन सब का यूज़ हमारे पास ऐसे पड़ेगा कि मान लीजिए आपसे कुतुब मीनार का अगर किसी ने हाइट निकालने के लिए बोल दिया, तो अब यहाँ से लेकर के किसी ने यहाँ तक लेकर के वो टेप तो जाएगा नहीं, है ना, इंच टेप तो जाएगा नहीं कि पूरा हाइट निकाले। तो उसके लिए एक रूल्स उसमें होते हैं कि हम ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। और ये एंगल एक मेजरमेंट का डिवाइस वगैरह आती है, उससे ये एंगल्स निकाल सकते हैं। लेट से मान लो ये 30 डिग्री है और ये डिस्टेंस कुछ हमारा 10 मीटर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग से हम यूज़ करके इनका हाइट निकाल सकते हैं। तो एंगल्स को और साइड को यूज़ करके हम इन वैल्यूज़ को निकाला करेंगे। मान लीजिए एक घर है, घर आपका मंदिर से लेट से कुछ दूरी पे है ना, तो हम ये देख लेंगे कि कितनी दूरी पे है मंदिर से, और मंदिर से अगर हम उस घर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है। तो इसके हेल्प से हम इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये सारे यूजेस होंगे डे टू डे लाइफ में। तो जैसे एक और एग्जांपल बोल रहा है कि मान लीजिए एक बच्चा था, वो देख रहा है कि यहाँ पे एक बैलून है, बैलून कुछ एक हाइट पे था, लेकिन बैलून कुछ देर बाद उड़ता उड़ता दूसरे हाइट पे चला गया। तो बच्चे के आँख से बनने वाला एंगल यहाँ पे कुछ और मान लो 60 डिग्री था, तो जब बैलून यहाँ चला गया तो अब यहाँ पे इसके आँख से बनने वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसे बताना होगा कि ये बताओ यार कि कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ऑब्वियसली हवा में जा करके यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस तो निकालेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि ये देख लेगा कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी और कितना दूर वो चल के आ गया है, तो उसको माइनस कर देगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 13 मीटर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग से वो निकाल सकता है कि कितना ये डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है ना। दूसरा ये भी निकाल सकता है कि कितनी हाइट पे ये हमारा पूरा बैलून है। तो कई सारी वैल्यूज़, अगर आपको कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ पता होंगी, अगर ये रेशियोज़ भी पता होंगे, तो आप इसे बता सकते हो, है ना। तो डायरेक्टली हम इनके वैल्यूज़ पे आते हैं कि किनको हम क्या कहते हैं। तो इसका मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा इस लेक्चर में और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक है जिससे हम इसे याद रखेंगे, और वो हमारा होगा कि पाकिस्तान कैसा इंसान है। तो पाकिस्तान हमारा बहुत ही भूखा प्यासा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है। और हिंदुस्तान कैसा हमारा, हिंदुस्तान हरा और भरा है। तो यानी कि हमने मान लो एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट एंगल है और यहाँ पे हमने माना है थीटा, है ना, यहाँ पे हमने अपना एंगल माना है। थीटा हमेशा ये क्या दिखाएगा, एक एंगल, है ना। तो ये एंगल हमने माना। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेस, जिसको हम बी से दिखाएंगे। इस साइड को क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से दिखाएंगे। और इस साइड को क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनस, जिसको हम एच से दिखाएंगे। तो इस तरीके से होता है। अब देखते हैं कि इनके बीच में रेशियोज़ क्या होते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज़ होते हैं। उन 6 रेशियो को देखते हैं और इनसे ताल्लुकात देखते हैं कि क्या होता है। जैसे पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, फिर उसके बाद से होता है कॉस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा, है ना। फिर होता है हमारा कॉसेक थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है हमारा क्या, कॉट थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमारे टोटल वैल्यूज़ होते हैं। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये पहला वाला रेशियो होता है, पी ओवर का एच। यानी जहाँ जहाँ आपका पी है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी जहाँ है, बी का मतलब है बेस, और एच जहाँ है, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनस, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी ओवर का एच, यानी कि पी ओवर का एच, ये आपका हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका ये क्या है आपका, बी ओवर का एच, यानी कि बी ओवर का एच, ये आपका हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये पी ओवर का बी, तो पी ओवर का बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर का बेस,
है ना। अभी इसको देखते हैं कैसे। मान लो कोई क्वेश्चन हो आपसे, उसमें आपको बता रखा हो कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है वो 4, है ना। तो आप मुझे बताइए कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे एंगल कितना है, ये थीटा यहाँ से ले रहे हैं, तो ये क्या होता है पी ओवर का एच, तो पी ओवर का एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 है, और हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसे 5 आ जाएगा वैल्यू, तो इसे निकालोगे तो 3 बाई ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कोई कह देगा भैया टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है पी बाई बी, तो पी क्या है आपका 3 है और बेस क्या है 4, तो ये हो गया आपका 3/4, ऐसे निकाल सकते हो। अब आगे जो आपका साइन थीटा है उसी का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, जो आपका कॉस थीटा है उसी का उल्टा क्या होता है, ये देखो मैंने कॉस यहाँ लिख दिया, ये मुझसे गलती है, ये कॉस नहीं यहाँ सेक होगा, है ना, यहाँ पे सेक थीटा होगा, तो SEC सेक थीटा। तो ये आपका आ गया क्या, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और जो टेन थीटा है उसका उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। याद कैसे रखते हो, टेन थीटा में टी आ रहा है, कॉट में भी टी आ रहा है ना। कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक, है ना, कॉस सेक, है ना, और साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉसेक। तो देखिए पी बाई एच था साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस थीटा था बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, है ना, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इसी क्वेश्चन में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच ओवर का पी, एच क्या है आपका 5 है यहाँ पे, है ना, ये है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 5/3, 5/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम सारे रेशियोज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है जो मैंने आपको भी समझाया है, ठीक है। अच्छा, तो देखो साइन और ये सारे रूल जो हैं वो सबसे पहले आर्यभट्ट थे, है ना, वो यूज़ किया करते थे, आर्यभट्ट ने दिए थे, फिर उसके बाद से, है ना, आगे जा कर के इसे बाहर के इंग्लिश मैथमेटिक्स में सर जॉनस मूरे ने इसे एब्रीवेट किया गया था। तो जो कॉस था उसे कॉसाइन कहा गया था, टैन था उसे टेंजेंट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे जा कर के इंग्लिश में भी कन्वर्ट हुई, है ना। ओके, सो यहाँ पे इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करना बता रहे हैं कि अगर कोई वैल्यूज़ है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है कि परपेंडिकुलर ओवर का बेस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टैन इन्होंने बोल दिया 4/3 है, टैन 4/3 है, यानी कि अगर एक आप ये लो, और टैन क्या था यहाँ पे आपने लिखा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान, अरे क्या मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, है ना, क्या था हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा था और हिंदुस्तान हरा भरा था, इस तरीके से, है ना। तो हमने ऐसे ऐसे लिया, और टैन पे क्या आ रहा था P/B आ रहा था, यानी कि 4/3। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस क्या है आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके पाइथागोरस से 5 हो जाएगा। तो बोला फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अभी हमने निकाला है साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 हमसे कह रहा है कि एंगल BQ आर एक्यूट एंगल्स। तो इसमें कह रहा है कि B और Q क्या है आपके एक्यूट एंगल्स है, यानी 90 डिग्री से कम है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रीज हम अभी रेशियोज पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ही हम सारे एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, ये सारा ही एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो ये जो एंगल होगा, ये थीटा जो हम ले रहे हैं बार बार, ये एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90, नीदर इक्वल्स टू और नॉर ग्रेटर टू 90, इट इज़ लेस देन ऑलवेज 90, है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी, हाँ, और हमेशा ये राइट ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम राइट ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ये अगर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अगला देख रहे हैं हम कि BQ आर एक्यूट एंगल्स, बता रहा है B और Q क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन B की वैल्यू साइन Q के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। तो देखो साइन B की वैल्यू आप निकालो, साइन B क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में परपेंडिकुलर ओवर का हाइपोटेनस, यानी कि AC ओवर का AB हो जाएगा, और साइन Q हो जाएगा PR ओवर का RQ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि जब ये साइन B और साइन Q इक्वल है, यानी कि AC ओवर का AB और PR ओवर का PQ ये वैल्यूज सेम होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है कि अगर ये वैल्यूज़ अगर सेम है, तो इससे इन्होंने एक कांस्टेंट मान लिया, लेट्स से K, मतलब
अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो मान लिया हमने कि वो कुछ कांस्टेंट के होगा। मान लिया ए के पास जितना पैसा है वो उतना ही बी के पास है, तो एक कांस्टेंट मान लिया कि हो सकता है इन दोनों को के पास इतना रुपए हो, है ना, तो कांस्टेंट मान लिया के। ठीक है। अच्छा, तो अब इनको क्या निकालना है, बी सी ओवर का क्यू आर निकालना है, और इनको दिखाना होगा कि जो बी सी ओवर का क्यू आर है वो भी इन्हीं सबके इक्वल है। ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपली क्या है यहाँ पे भाई, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था प्रूफ दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यानी इस एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को क्या करो, सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करने का क्या मतलब हुआ कि भाई इसका ओवर का, है ना, इसका ओवर का ये इक्वल है, इसका ओवर का ये ऐसे करके इक्वल है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कह रहा है। यानी कि अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखो, ए सी ओवर का ए बी हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, और पी आर ओवर का पी क्यू इक्वल कर रहे हैं, है ना, पी आर ओवर का पी क्यू इक्वल कर रहे हैं, देखो पी आर ओवर का पी क्यू इक्वल कर रहे हैं। तो तीसरा एक और एंगल, अगर ये एंगल भी हम इक्वल करना चाह रहे हैं, यानी कि तीसरी ये साइड बी सी और आर क्यू को ये इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं। जैसे सेकेंड, तो हमें इनडायरेक्टली निकालना क्या है, बी सी और आर क्यू को हमें की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी और आर क्यू आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में बी सी निकाल सकते हो। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बी सी निकाल सकते हो आप। और ऐसे क्यू आर निकाल सकते हो। कैसे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। ऐसे ही इसमें हम निकाल लेंगे क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू भी इसी तरीके से हम इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो इन्होंने निकाल करके देखो यहाँ पे रख दी है। ठीक है, इस जगह पे इन्होंने ये वैल्यूज उठा करके क्या करी है, डायरेक्टली पुट अप कर दी है। तो ए बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब सोचो यहाँ से देखो, ए बी ओवर का पी क्यू की, देखो ए बी ओवर का पी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू के इक्वल है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया, के टाइम्स पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ए बी की जगह रख दिया के टाइम्स पी क्यू। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे की वैल्यूज अभी देखो सिमिलर आ जाएंगे। फिर अब देखो, अगर ए सी ओवर का पी आर की वैल्यू अगर के इक्वल है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू पी आर आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू भी इन्होंने क्या रख दी, के टाइम्स पी आर। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है ना अपने, ये जो मैंने करा। अब सिंपली इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर अंडर रूट के जब बाहर लेंगे तो वो के हो जाएगा, और इधर ऊपर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर, और नीचे भी वही टर्म है पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया, यानी कि के आ गया, यानी कि बी सी ओवर का क्यू आर की वैल्यू भी क्या आ गई, के आ गई। और के ही वैल्यू किसकी और थी, ए बी ओवर का पी क्यू की भी थी, यानी कि बी सी ओवर का क्यू आर भी जो है वो इन तीनों के इक्वल ही आ गया, यानी कि एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे, है ना। आपने सिमिलरिटी के रूल में पढ़ा होगा कि एक साइड, है ना, साइड्स का अगर सेम होते थे तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते थे, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते थे, का रेशियो सेम होता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये इजी क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये कह रहा है कंसीडर ए सी बी राइट ट्रायंगल एट सी इन ए बी इक्वल्स टू 29, ये 29 है आपका, बी सी 21 है, तो पाइथागोरस से ये निकाल लोगे, है ना। तो अगर इसे x मान लेते हो तो आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आप इसे निकाल लोगे, कितनी वैल्यूज आएगी, पर अगर रिक्वायर्ड होगा तो मेरे ख्याल से इन्होंने निकाली है, और ये वैल्यू आया आपका 20, यानी कि ये 20 आ गई है वैल्यू, है ना। चलो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो सिंपली ये बताओ, अगर ये 20 आ जाता है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बेस ओवर का हाइपोटेनस, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 20/29। और साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी ओवर का एच, नहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पी ओवर का एच है ना, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये है, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा मैंने गलत लिखा है, ये बी ओवर का एच है ना, तो बेस क्या है आपका 21 है, तो 21 ओवर का 29 ये आएगा, और ये आएगा आपका 20 ओवर का 29। ठीक है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, यानी कि 21 ओवर का 29, स्क्वायर को स्क्वायर करो, प्लस
20/29, इसको स्क्वायर करो तो देखो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। जब इसको तुम करोगे तो फाइनली देखना कि आंसर आ रहा होगा 1, करके देख लेना। इसको सॉल्व करना। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको याद रख लो, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपने माइंड में बिठा लेना, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। हाँ, हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, ठीक है ना, आपको क्लियर है? अगर आपको डाउट होगा तो बताना, वैसे मैं यहाँ पे आपको लॉजिक भी बता देता हूँ इसका, है ना। लॉजिक इसका ये है कि देखो साइन थीटा क्या आया है, p/h आया है, कॉस थीटा क्या है, b/h आया है, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो p²/h² प्लस b²/h²। ठीक है, यही तो हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या आ गया, h² आ गया, और ऊपर क्या आ गया, p² प्लस b² आ गया। अब p² प्लस b² क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से? अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर p² प्लस b² की जगह h² लिखा, नीचे भी h² लिखा, यानी 1 आ गया। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आपको लर्न करने की ज़रूरत ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आप कर लोगे आप दोनों पार्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन नहीं, दूसरी वाली आइडेंटिटी नहीं है, बस पहली वाली आइडेंटिटी है, और पहली वाली को याद रखना है। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन आप इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट, है ना। तो आपको निकालना है, ये बहुत इक्वल है tan A, यानी कि एंगल कहाँ है इस बार, यहाँ है। तो सोचो, सुनो, अगर यहाँ पे एंगल है तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग से tan A निकाल लेना। tan A बोल रहा है कि ये 1 के इक्वल है, यानी tan क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा भरा, P ओवर का B, यानी ये ओवर का ये, यानी BC ओवर का AB की वैल्यू 1 के इक्वल है। इसका मतलब BC जो है आपका वो AB के इक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। बाकी आप फाइंड कर लेना, साइन ए फाइंड कर लेना, कॉस ए फाइंड कर लेना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, देखना आपका 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि एक OPQ ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, OP आपका बोल रखा है आपका ये 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस OP बोल रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी OQ में से अगर आप माइनस कर दो क्या, PQ, तो वो है आपका 1। ठीक है, तो आपको दिखाना क्या, आपको साइन Q पता करना और कॉस Q, यानी साइन Q पता करना है यहाँ से और कॉस Q पता करना है। तो पाकिस्तान ये, और है ना, ये इसमें साइन A, तो ये साइन Q, तो साइन Q क्या हो जाएगा, तो इसके लिए Q के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये 7 ओवर का QP, तो हमें QP निकालना होगा, समझ रहे हो। तो QP अगर निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और कॉस Q के लिए, कॉस Q क्या होता है, बेस ओवर का हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस। तो अगर ये हमें ये निकल जाएगा तो हम ये तो निकाल ही लेंगे फिर, है ना। तो हम ये निकालने की कोशिश, हमें फ़िलहाल QP निकालने की कोशिश करनी है सिंपली। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ बोल रखा है, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि यहाँ से अगर आपका OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 होता है तो OQ क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब सिंपली QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, OQ के स्क्वायर के इक्वल है, और OQ कितना है, 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, PQ का, QP को मैंने PQ लिख दिया, QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुम इससे ओपन कर लेना, है ना, यहाँ पे इन्होंने करा वही मैं दिखा दे रहा हूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। एक PQ स्क्वायर से ये PQ स्क्वायर आपका कट जाएगा। ठीक है, और OP की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने 7 रख दिया, तो 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से PQ सॉल्व किया हमें तो 24 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यानी कि PQ हमें मिल गया 24, तो ये अगर 24 है, ये 7 है,
तो इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 25 आपका, पाइथागोरस से सॉल्व करोगे हाँ तो आपका आ जाएगा ये 25। ठीक है, तो हाँ तो इसको आप सॉल्व करना और आपको फिर साइन क्यू और कॉस क्यू यहाँ पे इन सब की पूरी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं लॉजिक पे जो हमने भी पढ़ा है उन्हीं बेसिक लॉजिक पे आपका 8.1 टोटली आपका डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो 8.1 पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम 8.2 की। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 8.2 आपका क्या कहता है कि अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के भी बारे में बात करनी है। ठीक है ना, साइन 0, साइन 45, साइन 30 डिग्री। मान लो अगर ऐसा क्यों चाहिए कि मान लीजिए हमें एक कुतुब मीनार का हाइट निकालना था और हमने देख लिया कि इतनी दूरी पे मतलब 10 सेंटीमीटर पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें अपने आँखों का एंगल कुछ लेट से यहाँ पे बनाना पड़ रहा है 45 डिग्री बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और हमें ये हाइट चाहिए, तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये ओवर का यही होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर का बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर का बेस, तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है लेकिन बेस तो हमें 10 पता है, लेकिन यहाँ पे 45 है तो ये हम लिख देंगे थीटा कितना हमारा tan 45 है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर का 10। लेकिन अगर tan 45 की वैल्यू ही हमें नहीं पता रहेगी तो आगे हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके आगे p इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू tan 45। और अगर हमें पता हो कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है तब तो हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तब हम कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है आपकी इसके साथ। ठीक है, तो हाँ इन जनरल ऐसे ही हाइट निकाली जाती है ना, हर एंगल का होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड एंगल्स ही पढ़ेंगे, सारे एंगल्स नहीं पढ़ेंगे। तो मैं डायरेक्टली बीच की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है उनको डिस्कस करने की जगह है ना, मैं बस बता देता हूँ कि किस तरीके से ये हर एक वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक एंगल निकाल लेते हैं जनरली, ये सारी चीज़ें हमने ना एक सर्कल से निकाली है। एक सर्कल हम इस तरीके से मानते हैं और सर्कल में इस तरीके से एंगल्स मानते हैं, और जब हम इसको 45 लेट से मानते हैं, मान लीजिए हमने इसको 45 डिग्री मान लिया तो ये 45 मान लेते हैं और ये हमने एक एंगल मान लेते हैं, तो ये 45 डिग्री हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसे क्या कह देते हैं कि ये हो जाता है कॉस का 45 और ये वाली साइड हो जाती है आपकी साइन का 45। तो इनकी वैल्यू से लेकर के ना हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो मैं बेसिक मतलब इनके डेरिवेशंस क्या हैं उनकी जगह पे मैं डायरेक्टली इसके डायग्राम पे आता हूँ कि क्या एंगल्स किसका होता है, जिसको हम एक बेसिक ट्रिक के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इन सारी चीज़ों को इस एक मात्र ग्राफ से हम देखेंगे। ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ओवरऑल अभी तक डिस्कस किया गया है वो पूरी चीज़ें सिर्फ इस एक ग्राफ के अकॉर्डिंग है, और इसको भी हमें रटना नहीं है, बड़े आसानी से याद रखना है इसे। सिंपली आपको इसमें सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है, और पहली लाइन में भी आपको क्या याद रखना है, 30, 45 और 60 की वैल्यू, और सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी आपकी, है ना। देखते हैं ये कैसे करते हैं हम। तो ये हमारे पास कुछ इतने ही वैल्यूज़ हमें याद रखनी है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, खाली इतनी ही की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये कन्फर्म होना चाहिए। अब आपको याद क्या करना है, खाली ये याद करना है 1/2, 1/√2, √3/2। यही आपको करीबन 100 से 200 टाइम्स ये दिन भर में बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 1/2, 1/√2, √3/2, 1/2, 1/√2, √3/2, ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा। तो हम पहली लाइन लिख रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2। देखो कर क्या रहे हैं, इधर सारे एंगल्स चल रहे हैं और इधर सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स चल रहे हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज़ हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। साइन 60 की हो गई √3/2, और साइन 90 की हो गई हमारी 1। ठीक है, तो हमें याद सिर्फ ये करना था 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, इतनी बात है। तो आपने अगर इन केस ये पहली लाइन याद हो गई तो अब हम सारी ही लाइन अपने आप बना लेंगे। जो हमने पहली लाइन लिखी है उसी को ही उल्टा करके लिख दो। जैसे मान लो अगर ये है, एक एक ऐसे करके 5 लोग बैठे हुए थे, इसी गाड़ी को उल्टी कर दो, यानी इस तरीके से कर दो, तो ये पर्सन सबसे आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये सबसे आगे वाला सबसे पीछे हो जाएगा। वही चीज़ है, ये गाड़ी कुछ इस तरीके से थी, इसको हमने उल्टा कर दिया, इस तरफ बैठा दिया। देखो ये 1 था तो 1 आपका सबसे पहले आ गया, उल्टा लिख दो इसी को, √3/2 दूसरे पे आ गया, 1/√2 नीचे आ गया,
1/2 इस पे आ गया और वो 0 था आपका अंतिम में आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos का आप इधर जा करके और 60 पे देखोगे तो ये आंसर आ रहा है आपका 1/2, तो 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। अब आगे देखो, tan थीटा की वैल्यू साइन, ये भी एक आइडेंटिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी आइडेंटिटी अभी तक मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई cos थीटा होती है, इसे आप याद रख लो। आपको अगर माइंड में आता है कि ये कैसे होती है, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा है। देखो यहाँ पे सिंपली अगर आप tan की वैल्यू निकालिए, किसी भी tan की वैल्यू का, देखो 3/4 है, तो 3/4 क्या हुआ आपका, इसमें तुम साइन थीटा निकालना और cos थीटा को डिवाइड कर देना, तो देखना यही 3/4 आएगा। जैसे देखो साइन थीटा क्या है आपका p/h है, तो हमने यहाँ लिखा साइन थीटा क्या है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पूरा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो साइन थीटा है आपका p/h, ओके। सो साइन थीटा आपका क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी p/h और cos थीटा की वैल्यू क्या है आपकी b/h, ठीक है ना। सो tan थीटा देखो, अगर मैं साइन को cos से डिवाइड कर दूँ तो साइन क्या था p/h था और cos क्या था आपका b/h था, तो देखो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या p/b, ठीक है। और देखो tan थीटा की वैल्यू p/b ही आ रही थी, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ लिखा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि जो जो वैल्यूज़ हैं आपकी साइन थीटा की, उससे आप कॉस को डिवाइड कर दो। जैसे 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 बाई, देखो 1/2 बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 ये आ गया, है ना। 1/√2 बाई 1/√2 ये 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 2 कैंसिल √3 आ गया। 1 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है, मैंने पहले ही बताया साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये क्या लिखा हुआ है 0/1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ये क्या लिखा है 1/2 लिखा है, तो 1/2 का उल्टा 2/1, ये 1/√2 है, उसका उल्टा हो गया √2/1। तो इस तरीके से आप कॉसेक को पूरा लिख लोगे साइन का उल्टा करके। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो जो वैल्यूज़ कॉस में जो आ रही थी उन्हीं सबको उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे उल्टा कर दो। जैसे 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। जो tan की वैल्यूज़ हैं उनको एग्जैक्टली उल्टा कर दो, तो आपको आपका कॉट, जैसे 1/√3 था तो उसका उल्टा √3, है ना। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली पहली लाइन अगर याद है आपको तो थ्रू आउट आप बना लोगे। और इसको देखो जल्दी से कैसे सॉल्व होगा, इसको कई बार, इसको करीबन 50 टाइम्स बना लो, फिर 50 टाइम्स बना करके फिर उसके बाद से इस पर कई सारे क्वेश्चंस कर लो, और ये आपको थ्रू आउट हमेशा ही क्या रहेंगे, याद रहेंगे, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटीज़ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हमें करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द साइड BC एंड AC, तो BC पता करना है, AC पता करना है। तो आप सोचो, आपको एक एंगल गिवन है, आपको एक परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बताओ जो आती हो। तो हमने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो किस में परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ है, देखो इसमें यूज़ है, ये किसका होता है, ये tan थीटा का होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p/b हो गया, तो tan 30 इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और बेस कितना है, बेस नहीं पता है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू आ गया हमारा 5/b, तो b आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा आपके यहाँ से 5√3, ठीक है। तो बेस आपका क्या आ गया 5√3, ये आ गया आपका 5√3। अब चाहे तुम पाइथागोरस लगा लो फिर ये निकालो, नहीं तो पाइथागोरस नहीं लगाना है तो दूसरा एक तरीका ये है कि ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपोटेनस। तो कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को बताता है, साइन है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कुछ होता है परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस कितना आ रखा है वो नहीं पता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, नहीं साइन 30 1/2, तो 5/h इक्वल्स टू, तो h की वैल्यू आ गई 5 × 2 यानी कि 10। तो इस तरीके से भी सॉल्व, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, किसी भी तरीके से सॉल्व हो, या तो पाइथागोरस लगा दो या तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लगा दीजिए आप, ठीक है ये बातें। ओके, तो ये छठा क्वेश्चन था आपके लिए।
इनको इन्होंने लंबे में सॉल्व किया या कैसे भी, तो इनके सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से है, कुछ और इसमें लॉजिक है नहीं, ये साइड पूछ रखा होगा या फिर कोई एक एंगल पूछ रहा होगा, तो आप पूरी तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमारे पास साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। सॉरी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। तो आपको बताना क्या है, ए और बी बताना है। ठीक है, तो यानी कि साइन ए माइनस बी को बता रखा है उन्होंने, ये क्या है 1/2 है, और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या बता रखा है, वो बता रखा है 1/2। ठीक है, तो मुझे बताओ साइन कितने की वैल्यू 1/2 आती है। 30, तो यानी कि ये हो गया आपका 30 डिग्री, है ना। यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 30 डिग्री होनी चाहिए, तभी आएगा। तो हमें पहले ही चीज़ें मिली कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 कब आता है, जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो दोनों को जोड़ा तो b और b कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री, तो a आ गया आपका 45 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 45। तो आप निकाल लेना 45 माइनस वॉट इक्वल्स टू 30, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 15 डिग्री। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग हार्ड। अब इस पे आपको क्वेश्चंस आगे मिलेंगे 8.2 में। 8.2 के आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इसी तरीके से हैं। जो आपके अगला 8.3 का है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ तक की चीज़ें अभी आप इस लेक्चर में कर लीजिए। ठीक है।